नाजरीन, ईरान मशरक़ वस्ती में माशी तौर पर बिलाशुबा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन एक अरसे से इज़राइल के लिए, अमेरिका के लिए यकीनन खौफ की अलामत तो है। उसका एटमी प्रोग्राम जिस पर वो अमल पर यानी कि वो बनाने जा रहा है, या मिज़ाइल प्रोग्राम, लेकिन जंग ज़ोरों पर है। अगर उसकी यानी कि वो अपनी ताकत खो देता है तो फिर मशरिक़ वस्ती कैसा होगा। यानी ये एक मंजरनामा ऐसा है, अगर मशरिक़ वस्ती पर नज़र डाली जाए तो उसमें, क्योंकि दुबई को देखा जाए, कतर को देखा जाए, बहरीन को देखा जाए, तो वो तो वाज़े तौर पर अमरीकी कैंप में बड़े फ़ख्र से खड़े हैं। इराक़ जो है वो उसके पास इतनी क़ुव्वत नहीं है, वहाँ तो आज भी अमेरिका का मुकम्मल यानी कि तसल्लुत है, वहाँ पे उसके यानी कि बेसेस हैं। इसी तरह कतर भी यानी कि उसमें इतनी क़ुव्वत नहीं है। तो सिर्फ़ एक मुल्क ही बचता है, जी हाँ, वो सऊदी अरब है, जिसने अमेरिका को भी अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल ना करने का, यानी उनके जो वहाँ पर बेसेस हैं वहाँ से अटैक ना करने का कह रखा है। ईरान की भी किसी हद तक हिमायत कर रहा है, यानी एक हद तक अमेरिका के साथ भी है, अमेरिका के साथ नहीं भी है क्योंकि उसको रोक रहा है। और फिर ईरान की भी अब तक हिमायत कर रहा है, उनके क्राउन प्रिंस भी, उनके वज़ीर ख़ारजा भी ईरानियों के साथ यानी कि वो हैं, मुंसलिक हैं, रवाबित में हैं। तो उसके बाद क्या सऊदी अरब अपने आप को मशरिक़ वस्ती का पावरफुल कंट्री के तौर पर सामने लेके आना चाहता है, या फिर उनके, क्योंकि मशरिक़ वस्ती में ख़ास तौर पर तुर्की भी मौजूद है, जिसकी एक मज़बूत आर्मी है, एक स्ट्रॉन्ग फ़ौज है, उनके पास वेपन भी है, लेकिन वो क्योंकि उसे सऊदी अरब, दुबई वगैरह कबूल नहीं करते, क्योंकि उसका माजी बड़ा सल्तनत उस्मानिया वो बड़ा शानदार रहा है, क्योंकि इस किसी हद तक वो इसको जो है मशरिक़ वस्ती के बाकी ममालिक कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर रहस है कि जो मशरिक़ वस्ती का नया लीडर जिसको बनाने की नाजरीन कोशिश की जा रही है, जी हाँ, वो साउथ एशिया का सबसे मज़बूत फ़ौज रखने वाला मुल्क है। जी हाँ, वो पाकिस्तान है, जिसके साथ सऊदी जो है वो एक दफ़ाई मुआहदा भी कर चुके हैं, और बल्कि वो बाकी भी तमाम ममालिक से बल्कि करीबी रवाबित में है। तो अगर ईरान की क़ुव्वत वो नहीं रहती तो नाजरीन फिर पाकिस्तान ही इस खित्ते का मजबूत तरीन मुल्क होगा। जी हाँ, और सऊदी अरब भी यही चाह रहा है कि इज़राइल और अमेरिका के सामने पाकिस्तान को लाया जाए। नाजरीन, ये एक कोल्ड वार है कि पाकिस्तान जो है वो यानी कि अगर ईरान लूज़ करता है, या ईरान यानी कि वो क़ुव्वत नहीं रहता, तो फिर पाकिस्तान को इस हद तक वो किया जाए। यानी मशरिक़ वस्ती का नया लीडर पाकिस्तान को बनाने की, क्योंकि पाकिस्तान उस लहर से उससे हट के है, लेकिन इसकी क़ियादत पाकिस्तान को सौंपी जा रही है और तुर्की को एक साइड पे रखा जा रहा है। तो नाजरीन, ये एक नया मंजरनामा है, जो एक नया खाका है, जो अब तक की जो वार में जो पॉलिसियाँ सामने आ रही हैं, जो हक़ैक़ सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तो ईरान भी इज़राइल को उसका नुकसान हो रहा है, उसकी मईशत भी उस हद तक स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका नुकसान भी नज़र आ रहा है। उसकी एल रिफाइनरी, उसके एल डिपो वो भी आग की नज़र कई हो चुके हैं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी क़ुव्वत जो है उसकी एल की ही क़ुव्वत है, जो वो चीन तक, दुनिया के कई ममालिक तक यानी कि वो उससे अपनी आमदनी कमा रहा है। तो लेकिन अगर उसमें भी वो लूज़ कर जाता है तो फिर नया मंजरनामा पाकिस्तान के गिर्द आ रहा है और पाकिस्तान को तैयार किया जा रहा है। तो नाज़रीन, अगर ईरान इस सूरत हाल से हटता है तो फिर नाज़रीन अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त नहीं होगा। अमेरिका, ये ट्रंप भी यकलख्त बदल जाएगा और फिर पॉलिसियाँ भी बदल जाएंगी और पाकिस्तान निशाने पर आ जाएगा, जैसा कि नेतन्याहू भी
ईरान के बाद कई दफ़ा अपने इंटरव्यूज़ में पाकिस्तान का जिक्र कर चुके हैं कि हमें पाकिस्तान की फ़ौज से, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से ख़तरा है। बल्कि सिर्फ नेतन्याहू नहीं, उसके कई बड़े लीडर, उसके माजी के लीडर हमेशा से पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को ही यानी कि उस पर तनकीद करते आए हैं और उनकी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि इनके एटमी प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए। तो नाज़रीन, जो अगला यानी कि वो शिकंजा जिसके गिर्द उनकी कसने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मौजूदा जंग भी अगर देखा जाए तो ये कोई माशी जंग नहीं है, ये भी बेसिकली मईशत की नहीं, ये बल्कि मज़हब की जंग है। ख़ुद अमरीकी कह रहे हैं, अमरीकी वज़ीर जंग इस तरफ इशारा कर चुका, उनका कई मुबस्सरीन तज्ज़िया निगार कह चुके हैं, यहूदी रबी कह रहे हैं, क्योंकि वो जो जश्न मनाते थे वो कहते थे हमने ईरान जैसी बड़े अपने दुश्मन को ज़ेर कर लिया है। तो नाज़रीन, ये जंग मजहबी जंग है। नाज़रीन, मज़ीद हक़ाइक़, मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मैं हूं अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीख़-ए-नमा।